हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग को अरेंज मैरिज दिखाया जाता है। इन दोनों की लव स्टोरी आप लोग को तो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग कपल को दिखाया जाता है जो इस ड्रामे का मेल लीड और फीमेल लीड रहता है। फीमेल लीड का नाम मिस अंग रहता है और मेल लीड का नाम मिस्टर जी रहता है। दोनों का फैमिली उन दोनों को अरेंज मैरिज करवाए थे। उन लोग का वेडिंग खत्म होने के बाद वो लोग घर जाते हैं जहाँ पे दोनों मेल लीड और फीमेल लीड बैठे रहते हैं और उन दोनों के पेरेंट्स उसको समझा रहे होते हैं क्योंकि उन लोग का अरेंज मैरिज हुआ था। सॉन्ग बोलती है कि हम लोग अरेंज मैरिज कर दिया गया और हम लोग को ज्यादा ही फैमिलियर भी नहीं एक दूसरे से। उन दोनों को पेरेंट्स समझा रहे होते हैं कि तुम दोनों का शादी हो गया, इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे को टेक केयर करना है और दूसरे के साथ ही रहना है। अब से तुम दोनों का यही पे घर है। उन दोनों की मॉम उन लोग को अच्छा तरह समझा कर गिफ्ट देकर वहां से चले जाते हैं। उसके पेरेंट्स मिस्टर जी के पेरेंट्स बोलते हैं जाने से पहले कि तुम दोनों का तो शादी हो गया, बस मैं यही आशा करती हूँ कि तुम दोनों का जल्द से जल्द छोटा सा बेबी हो, मेरा ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर। उनके हस्बैंड बोलते हैं कि चलो चलो उन लोग को टाइम स्पेंड करने दो। वो लोग बोलकर से चले जाते हैं। सॉन्ग बोलती है कि हम लोग ओनली 2 टाइम मिले थे, एक फैमिली के साथ और एक अभी जो हम लोग का शादी हो गया। फिर वो लोग अपने नए कपड़े से फ्लावर निकाल के रख देते हैं। तभी मिस्टर जी बोलता है कि मैं सॉन्ग से 4 महीने पहले मिला था और अभी मिल रहा हूँ। उसके बाद मिस्टर जी आता है सॉन्ग के पास और बोलता है कि ये घर मेरे पेरेंट्स ने खरीदा है और उसको की देता है इस घर का। सॉन्ग थैंक यू बोलते हुए इसके बाद मिस्टर जी को सॉन्ग अपना गिफ्ट देते, बोलते कि कुछ पैसे हैं। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम ये अपने लिए बचा कर रखो, बाद में काम आएगा। इसके बाद मिस्टर जी सॉन्ग से बोलता है कि तुम जाके शावर ले लो, फ्रेश हो जाओ, बेड पे जो भी सामानों से क्लीन करता हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं भी हेल्प करती हूँ। जैसे ही हेल्प करने के लिए जाती है उसका वेडिंग रिंग नीचे गिर जाता है बेड पे। तो मिस्टर जी उसको उठा लेते हैं। तो जी बोलता है कि 4 महीना पहले हम लोग जब मिले थे तो मैं तुम्हारा मैनेजमेंट लिया था, तो लगता है कि तुम थोड़ी सी हो गई। डोंट वरी, मैं स्टोर में जाकर दोबारा ले लूंगा। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि इसका जरूरत नहीं है, एक्चुअली मैं अभी कुछ दिन से खाना पीना कम कर दी तो मेरा वेट लॉस हो गया है और ये रिंग रहने दो, दूसरा रिंग खरीदने का जरूरत नहीं है। वेट लॉस करती क्योंकि मेरा वेडिंग होने वाला था ना। इस बात पर मिस्टर जी बोलता है कि सॉन्ग हम दोनों का बीच में कोई भी इमोशन नहीं है और हम दोनों का ओनली बिजनेस मैरिज हुआ है। हम दोनों का फैमिली हम दोनों का शादी डिसाइड किए हैं। अगर तुम इस शादी से रिग्रेट कर रही हो तो लेट नहीं हुआ तो मुझे बता सकती हो। सॉन्ग बोलते है कि मैं कोई भी रिग्रेट नहीं कर रही। इस बात पे मिस्टर जी बोलता है कि अच्छी बात है, हम दोनों में से कोई भी रिग्रेट नहीं कर रहे, इसलिए आज से जैसे तुम लाइफ जीना चाहोगी और मैं जीना चाहूंगा हम लोग अपना लाइफ जी सकते हैं। हम लोग को एक दूसरे के लिए चेंज होने का जरूरत नहीं है। बात पे सॉन्ग बोलती है कि हम लोग को उतना जल्दी फीलिंग कल्टीवेट करने का जरूरत नहीं। हम लोग जब शादी किए एज अ फ्रेंड्स के बोलने पे तो हम लोग ऐसे ही लाइफ स्पेंड करेंगे। क्या सॉन्ग जाती है वॉशरूम में अपनी फ्रेंड को फोन करते हुए रो रही थी और दूसरी तरफ मिस्टर जी भी गेट जलाने के लिए उसके पास लाइटर नहीं आता था, किचन रूम का गैस ऑन कर देता है, वो अचानक रुक जाता है। तभी मिस सॉन्ग की जो फ्रेंड होती है लिन बोलती है कि क्या हुआ, तुम ब्राइडल चैम्बर में क्यों नहीं गई हो, तुमने मुझे कॉल क्यों किया इस वक्त, फिर सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ मिस्टर जी भी अपने फ्रेंड को कॉल करते तो उसका फ्रेंड भी यही बात बोलता है कि क्या हुआ तुम दोनों को बीच में, लोग को आज फर्स्ट नाइट है तो मुझे क्यों कॉल कर रहे हो। तभी मिस्टर जी अपने कजन पे और जो उसका दोस्त भी है उस पर गुस्सा कर रहा था कि आज तुम्हें वेडिंग के दिन क्यों नहीं आए। तो उसका कजन फ्रेंड बोलता है कि मेरा फ्लाइट डिले हो गया था ना, इसलिए पर वही मैं नेक्स्ट दिन तुम्हें मील ट्रीट दे दूंगा। सॉन्ग बोलती है कि मुझे डर लग रहा है। तो उसकी फ्रेंड लिन बोलती है कि तुम डर क्यों रहे, तुम्हारा आज शादी हुआ है, तुम इतना अनकंफर्टेबल फील क्यों कर रही हो। ये बिलीव है मिस्टर जी तुम्हें अच्छा ट्रीट करेगा, तुम दोनों का बीच में जरूर फीलिंग कल्टीवेट होगी। उसी तरफ मिस्टर जी अपने कजन से पूछता है कि शादी का क्या मतलब होता है। इस बात पे उसका कजन बोलता है कि तुम बकवास बंद करो, फोन रखता हूँ मैं, तुम अपनी वाइफ के पास जाओ। और दूसरी तरफ में सॉन्ग का भी फ्रेंड फोन कट कर देती है, ये बोले कि तुम अपने हस्बैंड के पास जाओ। नेक्स्ट डे जब मिस्टर जी अपना फेस को पानी से धो रहे थे तभी वो अपना वेडिंग रिंग देखते हैं। कट फ्रेश होने के बाद मिस्टर जी सॉन्ग के पास जाता है जहाँ पे सॉन्ग ब्रेकफास्ट कर रही थी। तो मिस्टर जी पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, मैं तुम्हें भी देती हूँ। वो बॉन्ड में केचप लगा के देती है खाने के लिए। मिस्टर जी वो बॉन्ड खाते हैं। तभी सॉन्ग बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें खाना पसंद नहीं आया। तभी मिस्टर जी मन में सोचता है कि पक्का इसको खाना बनाना नहीं आता होगा। बाद मिस्टर जी जाता है और खाना बना के लाता है सॉन्ग के लिए और बोलता है कि ये सब खाओ, इसमें कुछ ज्यादा न्यूट्रिशन है, सुबह सुबह न्यूट्रिशन वाला खाना खाना चाहिए। उसके बाद सॉन्ग खाना खाती है और बोलती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा खाना भी बनाता है। उसके बाद सॉन्ग खाना खा रही होती है और मिस्टर जी को बोलती है कि आज तुम्हें मेरे मॉम डैड से मिलने के लिए जाना है। तो मिस्टर जी बोलता है कि आज मैं फ्री हूँ, तुम अपने आप को अरेंज करो और हाँ तुम स्लोली स्लोली खाना खाओ, वो बोल के चले जाता है। तभी सॉन्ग बोलती है कि 2 कपल अगर शादी के बाद साथ में रहते तो उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो बोले खाने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सॉन्ग चली जाती है लिन के साथ चढ़ने खाने के लिए। तो लिन गुस्सा करके आती है। तो सॉन्ग बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों है। तो लिन बोलती है कि वही मैनेजर, उसको ज्यादा मुझे उस पर गुस्सा
गुस्सा आता है। देखो मुझ पे काम ही देते रहता है, काम करो कितना काम करूँ मैं को रात भर काम करते करते मेरे आइस के नीचे तो पर डार्क सर्कल्स हो गए हैं। उसके बाद वो मिस सॉन्ग से अपना दुख दर्द सुनाकर फिर खाना आता है तो खाना खाने लगती है और उसका फेवरेट खाना था। तो लिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लिन बोलती है कि तुम अपना वेडिंग नाइट वाला एक्सपीरियंस शेयर करो मेरे साथ। तभी सॉन्ग मन में बोलती है कि मैं इसको नहीं बता सकती कि हम लोग अलग अलग रूम में सोते हैं। तभी सॉन्ग बोलती है कि ये सब बात मत पूछो। तो लिन बोलती है कि ओके बाबा मैं नहीं पूछूंगी। और तुम्हें पता है मिस्टर सॉन्ग जो कुछ ज्यादा ओवर टाइम काम करते, काम में कुछ ज्यादा बिजी रहते, जो गर्ल उनको देखकर पसंद करती है या फिर क्रश है उनके आसपास रहने का कोशिश करती है, यहाँ तक ओवर टाइम काम भी करती है। और जो रिसेप्शनिस्ट है वो तो कुछ ज्यादा ही मिस्टर सॉन्ग पे लट्टू है, इसलिए तुम अपने हस्बैंड पर थोड़ा नजर रखना। तो लिन बोलती है कि मुझे अपने हस्बैंड को पता है उतना उस सब केयर नहीं करता है। इसके बाद लिन और सॉन्ग दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद लिन और सॉन्ग बाहर निकलती है, जहाँ पे लिन बोलती है कि मैं कुछ ज्यादा ही खाना खा ली हूँ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि कोई बात नहीं। वो लोग जब जा रहे थे तभी लिन एक मैन को देखकर एकदम नर्वस हो जाती है। तभी सॉन्ग उस मैन को रोकती है। उसका नाम मिस्टर सू जैंग रहता है और वो मिस्टर सॉन्ग का कजन रहता है और मिस लिन का उसके ऊपर क्रश भी रहता है। तभी सॉन्ग रोकती है मिस्टर सू जैंग को, तो बोलता है कि तुम कौन हो। सॉन्ग बोलती है कि हेलो मेरा नाम सॉन्ग है और हम लोग लड़कियां यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। मिस लिन बोलती है कि हेलो सीनियर ब्रदर, मैं बहुत दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस लिन मिस्टर सू जैंग को लाइक करती थी, यहाँ तक कॉलेज उन्होंने उसको फ्लावर देखकर प्रपोज भी की थी। मिस्टर सूजन बोलता है कि हेलो मुझे तुम दोनों से मिलकर बहुत खुशी मिली और फिर वो अपना कार्ड देता है तो सॉन्ग कार्ड ले लेती है। इसके बाद मिस्टर सूजन वहाँ से चले जाते हैं। मिस लिन बोलती है कि अभी भी हॉटलेस है, ऐसा लगता है कि मेरे बारे में सब कुछ भूल गया है। और फिर लिन बोलती है कि वैसे भी 8 साल हो गया है और मेरे बारे में तो भूल ही गया होगा, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे वो याद भी नहीं रखा है। जी क्या मैं उसकी नजरों में थोड़ा भी इम्पोर्टेंट नहीं थी क्या। तो सॉन्ग उसको कंफर्ट देती है और बोलती है कि चलो ड्रिंक करने के लिए। फिर वो लोग ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। फिर वो लोग बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी ऊपर से मिस्टर सॉन्ग देखता है, उसके पास चले जाता है कजन जो सूजैंग रहता है और बोलता है कि तुम्हारा तो शादी हो चुका है ना, तुम दूसरे वुमेन को देख रहे हो, तुम्हारे लिए थोड़ी ना अप्रोप्रिएट है। तो सूजैंग उन दोनों को देखता है और बोलता है कि मेरे यूनिवर्सिटी का जूनियर है और उसका नाम सॉन्ग है। उसके बगल में जो बैठी उसकी बेस्ट फ्रेंड मिस लिन है। मिस सॉन्ग के डैड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी है। अभी अभी हम लोग ठीक से मिले थे, देखो दोबारा मिल गए। तो उसका फ्रेंड बोलता है तुम इम्पोर्टेंट ओकेजन छोड़ चुके हो। इस बात पे उसका कजन ब्रदर बोलता है कि कोई बात नहीं, कॉफी देता और बोलता है कि कांग्रेट्स। बाद मिस्टर जी अपनी वाइफ का स्माइल देखता है और बोलता है कि कितनी अच्छी तरीके से स्माइल कर रही है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर जी घर जाता है और बोलता है कि मैं घर आ गया। तभी कोई आवाज नहीं आता है तो मिस्टर जी बोलता है क्या वो सो गई क्या। तभी वो रूम के पास जाता है जहाँ पे मिस सॉन्ग बोल रही थी क्या मुझे उसको बताना चाहिए, मुझे लगा था कि मैं खुद हैंडल कर लूंगी। फिर जैसे मिस्टर जी अंदर जाता है तो देखता है कि ब्लैंकेट के अंदर सी हुई है तो उसको बाहर निकालता है। सॉन्ग बोलती है कि एक्चुअली पुराना वाला ब्लैंकेट कुछ ज्यादा ही हार्ड था, इसलिए मैं सॉफ्ट से चेंज कर रही हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम बच्चे की तरह चेंज हो, जैसे हम लोग कॉलेज में किया करते थे, तुम क्या डोरमेट्री में नहीं की हो। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं नहीं की हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है कि वैसे भी ये प्रोफेसर की बेटी है तो उनको बहुत अच्छा से पाला गया है, प्यार से, ये पहले कभी भी घर पे काम भी नहीं की होंगी। इसके बाद मिस्टर जी बोलता है कि मैं हेल्प करता। फिर वो दोनों मिलकर सभी का सेड और सब कुछ चेंज करते हैं। सॉन्ग बोलती है कि थैंक यू टीचर। मिस्टर जी स्माइल करने लगता है, उसके सर पे धागा रहता है तो उसको निकाल के नीचे रखता है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम खाना खा लियो, तुम्हें भूख लगा, मैं खाना बनाऊं। मिस्टर जी बोलता है कि तुम्हें खाना बनाने आता है। तो सॉन्ग चुप हो जाती है। फिर मिस्टर जी बोलता है कि नहीं मैं खा चुका हूँ। सॉन्ग बोलती है कि भूलो मत, कल तुम्हें मेरे पेरेंट्स को विजिट करने के लिए जाना है। तो मिस्टर जी बोलता है कि ओके काम के बाद नहीं आ जाऊंगा। और मिस्टर जी पूछता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के लिए क्या लेकर जाऊँ। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें कुछ ले आने का जरूरत नहीं, तुम खुद चले जाओ और मेरे पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेव करना, इतना ही काफी है। मिस्टर जी बोलता है कि ओके। फिर बोलता है कि तुम मेरे पेरेंट्स से कब मिलोगी। तो सॉन्ग बोलती है कि जब तुम बोलो। उसके बाद मिस सॉन्ग ब्लैंकेट लेती है, पिल्लो कवर सब कुछ लेती है, जी को देती है और बोलती है कि तुम जाओ वॉशिंग मशीन में डाल कर आओ। बेचारा मिस्टर जी चले जाता है वहाँ से। तो सॉन्ग बहुत खुश होती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि वो लोग सॉन्ग के घर जाते हैं जहाँ पे सॉन्ग सारा चल को लेती है, क्लीन करने के लिए जाती है। तो अपनी मदर को वो देखती है तो उसकी मदर बोलती है कि तुम पहले से बहुत चेंज हो गई हो ना। तो सॉन्ग बोलती है कि मदर पहले आप मुझे सब काम नहीं करने देते थे, अब तो करना पड़ेगा ना। तो इसकी मदर बोलती है कि देखो शादी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम दोनों कुछ भी करना एक दूसरे से डिस्कस करके करना, तो घर का मैनेज हो चाहे बच्चा है, एवरीथिंग। मैं सॉन्ग की मदर यही समझाई थी कि किसी भी शादी को कैसे मेंटेन करके रखा जाए। सॉन्ग की मदर बोलती है कि पेरेंट्स लोग तभी खुश होते हैं जब उन लोग के बच्चे बहुत खुश हो। मैं बहुत खुश हूँ। तभी उनके पास मिस्टर जी जाता है और बोलता है कि माँ आप आराम कीजिए, मैं डिश वॉश में क्लीन कर देता हूँ। इस बात पे उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि कोई भी मदर इन लॉ अपने सन इन लॉ से काम नहीं कराती है। तो मिस्टर जी बोलता है कि आप बहुत देर से काम करिए, आप आराम कीजिए। और मिस्टर जी बोलता है कि मैं कर लेता हूँ। ये बात सुनकर इसकी मदर इन लॉ चली जाती है। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि थैंक यू सब करने के लिए। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मिस्टर जी बोलता है कि जब मैं तुम्हारे घर आया था तुम्हारी मॉम का हाथ का खाना बहुत टेस्टी है,
पर अफसोस की बात है कि तुम्हें अपनी मदर की तरह खाना नहीं बनाना आता। इस बात पे सॉन्ग गुस्सा करती है और प्लेट लाती है और बोलती है कि मैं खुद क्लीन कर लूंगी। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं क्लीन कर रहा हूँ ना। उन्होंने बोलती है कि वैसे भी ये हम लोग को तो अरेंज मैरिज है, मैं ज्यादा एक्सपेक्ट भी तो नहीं कर सकती हूँ। फिर मिस्टर जी बर्तन को धोने लगता है और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि इस सॉन्ग अच्छे से रेडी हो रही, तो ऊपर से देखता है मिस्टर जी, फिर नीचे आता है और सॉन्ग से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, आज तो संडे है ना। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड लिन से मिलने के लिए जा रही हूँ। इस बात पे मिस्टर जी मन में बोलता है कि जब हमारे पास टाइम होता है तो तुम चली जाती हो अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए, तो हम लोग अपना फीलिंग को कैसे कल्टीवेट करेंगे। सॉन्ग बोलती है कि तुम कुछ बोल रहे हो, तो जी बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद सॉन्ग जाने लगती है, फिर टर्न होती है और बोलती है कि मैं शॉपिंग करने जा रही, अगर तुम्हें खरीदना है तो मुझे बोलो। तो मिस्टर जी बोलता है कि कुछ भी नहीं। फिर सॉन्ग बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए 2 टी-शर्ट ले लूँ और या फिर 2 शर्ट ले लूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ तुम 2 ही शर्ट पहनकर कंपनी में जाती हो। इस बात पर मिस्टर जी बोलता है क्योंकि वो शर्ट पहनने से मैं क्लाइंट लोगों को बहुत इजीली हैंडल करता हूँ ना, इसलिए। सॉन्ग बोलती है कि ओके, वो बोल के जाने लगती है। तभी मिस्टर जी बोलता है कि तुम मेरे लिए 2 टी-शर्ट ले लेना। तो सॉन्ग ओके बोलते। इसके बाद मिस्टर जी उसको पैसे ट्रांसफर करता है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुमने मुझे पैसे क्यों ट्रांसफर किए। तो मिस्टर जी बोलता है कि जब भी मुझे कुछ जरूरत पड़ेगा मैं तुम्हें पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। तो सॉन्ग बोलती है कि चलो मैं ऐसा कुछ एडवांटेज तो ले सकती हूँ ना। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है। तो टी शर्ट को देख रही थी, तभी उसकी फ्रेंड लिन उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम मैन टी शर्ट क्यों देख रही हो, वो तुम अपने हस्बैंड को ड्रेस पहनाकर सेक्सी सेक्सी वाला अपना लेग्स दिखाओगी क्या। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें क्या सोच रही हो, मैं मिस्टर जी के लिए ले रही हूँ। लिन बोलती है कि काम करो, तुम अपने लिए सेक्सी सा पैजामा ले लो, फिर अपने हस्बैंड के पास जाना और पक्का तुम्हारे ऊपर लट्टू हो जाएगा, जब देखो काम में बिजी रहता है, ऐसा वो नहीं करेगा। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, वैसे भी मिस्टर जी को ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, उन लोगों को ये सब चीज पसंद नहीं आएगा। बात नाइट में मिस सॉन्ग शावर लेकर अपने हेयर को ड्राई कर रही होती है, तभी दरवाजा नॉक करता है। तो सॉन्ग दरवाजा खोलती है तो कोई और नहीं, उसका हस्बैंड रहता है। बोलता है कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट लेना है। तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ ले लो। फिर वो जाता है अलमीरा से डॉक्यूमेंट लेता है और फिर वो चले जाता है। फिर सॉन्ग सो जाती है और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जब सॉन्ग अपने इन लॉ के घर जाती है तो उसके इन लॉ बोलता है कि ऊपर है मिस्टर जी, तुम उसके पास चले जाओ। ऐसा लगता है कि मिस्टर जी के और उसके पेरेंट्स के बीच में फाइट हुआ था। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके, मैं अभी जाती हूँ मिस्टर जी को लेने के लिए। ऊपर मिस्टर जी स्मोकिंग कर रहे होते हैं। तभी सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें पता नहीं स्मोकिंग सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। हाथ से सिगरेट लेती है और नीचे फेंक देती है और बोलती है कि कहीं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हुआ है ना। और बोल के वो हंसने लगती है। जी बोलता है कि तुम्हें जितना हंसना है हंस लो। तो सॉन्ग बोलते है कितना क्यूट लग रहा है। मिस्टर जी बोलता है कि मैं अपने फैमिली के साथ आर्ग्यू इसलिए किया था क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द उनको ग्रैंडसन दूं। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर जी जब घर जाते हैं तो उसके मॉम डैड उसको बोल रहे होते हैं कि तुम जल्द से जल्द मुझे ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर दो। और वैसे भी हम लोग तो तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहे हैं ना। तभी मिस्टर जी बोलता है कि हम दोनों बहुत कम टाइम में मिले थे, फिर भी आपने मुझे बोला उसके संग शादी करने के लिए, तो मैं शादी तो कर लिया, पर हम लोग को बीच में कुछ टाइम तो दीजिए आप लोग। की मदर बोलती है कि मेरा तुम्हारे डैड के संग जब शादी हुआ था इसके बाद हम लोग बच्चे किए ना। इस बात पे मिस्टर जी बोलता है कि इसके बाद से तो आप हमेशा मेरे डैड के संग आर्ग्यू करते थे। तो उसका डैड गुस्सा करते बोलते कि तुम ऊपर जाओ। वही बात याद करता है मिस्टर जी। तो बाद मिस्टर जी क्लोज आता है, बोलता है कि तुम तो ड्रिंक नहीं किए फिर भी ब्लश क्यों कर रही हो। तो सॉन्ग उसको साइन लैंग्वेज से बोलती है कि थैंक यू, तुम बहुत अच्छे पर्सन हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम बहुत लकी हो कि मैं तुम्हें मिला। सर बोलता है कि चलो घर। फिर उसको जैसे तैसे करके घर लेके जाती है, उसको बेड पे सुलाती है, उसको बेल्ट देखती है, तभी अपनी फ्रेंड को बात याद करती है कि तुम अपने हस्बैंड के साथ बेबी कब करोगी। फिर बोलती है सॉन्ग कि मैं क्या सोचूं, मुझे ये सब नहीं सोचना है। फिर उसको शर्ट का बटन ओपन करने लगती है तो मिस्टर जी उसको कुछ ज्यादा क्लोज कर रहता है। सॉन्ग को क्लोज करके बोलता है कि तुम जाकर सो जाओ। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके, और बहुत नर्वस होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे सॉन्ग ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी मिस्टर जी उसके पास जाता है तो बोलते है कि तुम ब्रेकफास्ट कर लो। तो मिस्टर जी बोलता है कि कल रात को हम लोग को बीच में, तभी सॉन्ग बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं तुम्हें अपने बेडरूम में सुलाकर तुम जब नहीं जगे तो मैं गेस्ट रूम में सोने के लिए चली गई थी। इसके बाद सॉन्ग बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं बनाई हूँ क्योंकि मेरा हाथ का बना हुआ खाना तुम्हें पसंद नहीं आता। हाँ, तुम कल रात को ड्रिंक किया था ना, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बनाई हूँ। फिर उसको देती है खाने के लिए। इसके बाद मिस्टर जी बोलता है कि आज तुम क्या करने वाले थे। सॉन्ग बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने वाली हूँ। बात सुनकर मिस्टर जी बोलता है कि जब देखो अपनी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करती। फिर पूछता है कि क्या तुम्हारी फ्रेंड का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि ऐसे पूछ रहा हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं है। उसके बाद मिस्टर जी बोलता है कि वैसे भी मेरा एक कजन है, रवि अपनी वाइफ को ढूंढना चाहता है, आई थिंक तुम्हारे फ्रेंड का ही एज का होगा, क्या मैं इंट्रोड्यूस कराऊं। तभी मिस्टर जी बोलता है कि तुम तो उससे मिली नहीं होगी, इसलिए मैं तुम दोनों को मिलवाने का अरेंज करता हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके। तभी मिस्टर जी बोलता है कि जब देखो ये अपनी फ्रेंड के सामने स्पेंड करती है, कहीं अपनी फ्रेंड को तो नहीं लाइक करती है ना। पर मिस्टर जी बोलता है कि कल रात को मैं कुछ ज्यादा ड्रंक था तो मैं मेरे शर्ट को क्यों नहीं खोला और चेंज किया।
तो सॉन्ग उस मोमेंट को याद करते बोलती है कि मुझे लगा था कि इनएप्रोप्रिएट है। इस बात पे मिस्टर जी गुस्सा करता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सॉन्ग चली जाती है अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए बार में। तो उसकी फ्रेंड को देखकर सॉन्ग बोलती है कि क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो। तो मिस लिन बोलती है कि तुमने पता है आज मैनेजर वैंग मुझे डॉक्यूमेंट डिलीवरी करने के लिए बोला, जब मैं गई थी तो मुझे टच किया। इस बात पे सॉन्ग गुस्सा करने के लिए जाती है मैनेजर को बीट करने के लिए। तो लिन बोलती है कि डोंट वरी, मैंने उसको अच्छा खासा कुटाई किया, बहुत ही ज्यादा सीरियस इंजरी है। फिर उसके साथ ड्रिंक करती है, अपना गम को भुलाने का कोशिश करती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर जी बाहर खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि जब भी मैं घर जाता हूँ तो उसको मैं हेलो बोलता हूँ या फिर गुड नाइट बोलता हूँ। फिर हम लोग अलग अलग रूम में सोने चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ नहीं, हम लोग रूममेट है। और बड़ी मुझे कोशिश तो करनी होगी। जैसे दरवाजा खोलता है बोलता है कि वाइफ में घर आ गया, फिर देखता है कि घर में कोई नहीं है। मिस्टर जी बोलता है कि वो अभी तक घर नहीं आई है। इसी तब दिखाया जाता है कि सॉन्ग लिन के साथ एंजॉय कर रही होती है। तभी मिस्टर जी लगता है अपनी वाइफ को लेकर बार बार कॉल करते पर कॉल रिसीव नहीं करते। इसके बाद मिस्टर जी डायरेक्टली चले जाते हैं बार में, जहाँ पे लिन बोलती है कि तुम अपने हस्बैंड को क्यों नहीं छोड़ देती हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों साथ में रहेंगे। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी मैं अपने हस्बैंड से शादी की ओनली अपने पेरेंट्स का टास्क पूरा करने के लिए। मिस्टर जी ये सब बात सुन लेता है, उसको बहुत बुरा लगता है और बोलता है कि मैं सोचा था कि मैं इसके साथ बहुत अच्छा लाइफ स्पेंड करूंगा, पर इसके हार्ट में ओनली इसकी बेस्ट फ्रेंड लिनी है। अब मिस्टर जी अपनी वाइफ सॉन्ग को ले जाने के लिए आता है। तभी सॉन्ग बोलती है कि हैंडसम तुम कौन हो। तो उसकी फ्रेंड लिन बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड है। इस बात में सॉन्ग बोलती है कि मेरा हस्बैंड इतना भी हैंडसम नहीं है। तो बोलकर अनकॉन्शियस हो जाती है क्योंकि ड्रंक रहती है। तो मिस्टर जी उसको संभालने लगता है और फिर देखता है लिन को। तो फिर अपने कजन में कॉल करता है और बार में बुलाता है। तो उसका कजन आके बोलता है कि मैं क्या करूँ। तो मिस्टर जी अपने कजन को बोलता है कि प्लीज इसकी फ्रेंड को तुम घर ड्रॉप कर देना। वो बोलकर अपनी वाइफ को लेके चले जाता है। इसके बाद सुजैन इस लिन को शूज पहनाता है, फिर उसको गाड़ी लेके जाता है। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मिस लिन जाती है मिस्टर सुजैन के पास और बोलती है कि तुम मुझे लाइक क्यों नहीं करते हो, और उसको किस सकान से चली जाती है। तभी मिस्टर सुजैन पर नर्वस हो जाते हैं। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि मिस्टर अपनी वाइफ को कार में बैठाया हुआ था, टैक्सी ड्राइवर है कार में। तो टैक्सी ड्राइवर लोगों को देखने लगता है। तो मिस्टर जी बोलता है कि मेरी वाइफ ड्रंक हो गई है ना, तो मैं अपनी वाइफ को घर लेके जा रहा हूँ। तो उसको शोल्डर पे सो जाती है। तो उसको अच्छे से सुला के घर जाता है। नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट शाम उठती तो बोलती है कि कल रात को क्या हुआ था, मेरे सर में दर्द क्यों हुआ है, और कल रात को मिस्टर जी मुझे वापस घर लेकर आया था ना घर। तो सॉन्ग देखती है कि उसका मेकअप का हस्बैंड नहीं हटाया, तो फटाफट मेकअप हटाने लगती है। फिर वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और बोलते हैं आज तुम काम पे नहीं गए। फिर तभी वो बोलती है कि स्मेल बहुत अच्छा है, तुम क्या बना रहे हो। मिस्टर जी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो सॉन्ग बोलती है कि प्रिटेंड क्या कर रहा है। फिर चली जाती है मिस्टर जी के पास, उसको चिल्ला के बोलती है कि जब तुम ड्रंक होकर आए थे तो मैं तुम्हें इतना अच्छा टेक केयर की, पर तुमने क्या किया, मैं मेकअप भी नहीं हटाया। तुम्हें पता है अगर मेकअप नहीं हटाते तो वुमेन का स्किन में कितना इफेक्ट पड़ता है। मिस्टर जी चिल्ला के बोलता है कि कल अगर तुम गई थी ड्रिंक करने के लिए तो तुमने मुझे पहले मैसेज क्यों नहीं किया, मैं तुम्हें इतना बार कॉल किया, तुमको भी आंसर नहीं दी थी। सॉन्ग बोलती है कि मैं मैसेज की थी पर सिग्नल अच्छा नहीं था इसलिए नहीं किया, और मैसेज दिखाने लगती है। फिर मिस्टर जी बोलता है कि इसके बाद मैं तुम्हारा लोकेशन पता करके मैं तुम्हें लाने के लिए गया, और वैसे भी तुम ड्रंक थी, तुम बोल रही थी कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, तो मुझे ब्रदर भी बोल रही थी। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि मैं ऐसा बोल ही नहीं सकती हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है कि वैसे भी तुमने मेरे ड्रंक होने के बाद कोई टेक केयर नहीं किया था, तुमने मेरा शर्ट भी नहीं खोला था। तो सॉन्ग बोलती है कि ड्रंक होने के बाद अगर मैं तुम्हारा शर्ट खोलती तो मैं तुम्हारा एडवांटेज लेती ना। तो मिस्टर जी बोलता है कि हस्बैंड वाइफ है हम लोग। उसके बाद मिस्टर जी बोलता है कि कल तुम ड्रिंक क्यों की थी। तो सॉन्ग मुझे बोलती है कि मैं इनके बारे में नहीं बता सकती कि उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, उसका रेपुटेशन भी खराब हो सकता है। सॉन्ग झूठ बोलती है कि वैसे भी मेरी फ्रेंड को प्रमोशन नहीं मिलता इसलिए सैड थी, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। तो मिस्टर जी गुस्सा करता बोलता है कि तुम बार बार अपनी फ्रेंड का नाम मत लो। अब वो वहाँ पे पॉलिश रख देता है और बोलता है कि गरम है पी लेना, और बोल के चले जाता है। तो सॉन्ग बोलती है कि अचानक इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। फिर अपनी फ्रेंड को कॉल करता है और बोलता है कि कल क्या क्या हुआ, तुम्हें कुछ याद है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मुझे भी याद नहीं है। इसके बाद काम से वापस आता है मिस्टर जी। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम कुछ खाना खाओगे, मैं रखी हुई हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं खाना खा चुका हूँ, वो बोल के ऊपर चले जाता है। तो सॉन्ग बोलती है कि ये बंदा एक वीक से मेरे संग फाइट कर रहा है क्योंकि मैं ड्रंक किए थे, क्या ड्रंक करना गलत बात है। इसके बाद सॉन्ग जब शावर लेने के लिए जाती है तो उसका स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो वो अपने लिए एंटी नैपकिन ढूंढने लगती है क्योंकि उसका पीरियड्स आ गया था, पर वो नहीं मिलता है। तभी मिस्टर जी को बुलाता है। तो मिस्टर जी बोलता है कि क्या हुआ। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं पीरियड स्टार्ट हो गया, तुम क्या मेरे लिए सैनिटरी नैपकिन किन के लेकर आओगे। मिस्टर जी बोलता है कि ओके। फिर बोलता है कि कौन सा ब्रांड। तो फिर वो बताती है नाम। इसके बाद सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जी को इतना कुछ पता है, पक्का इसके लाइफ में कोई ना कोई गर्ल रही होगी जिसे प्यार करता था। उसके बाद सॉन्ग बाहर निकलती है और मिस्टर जी के पास जाकर बैठती है और बोलती है कि वैसे मुझे बिजनेस के बारे में तो ज्यादा आइडिया नहीं है, पर मैं मिस्टर जी से पूछ सकती हूँ। इसके बाद बोलती है कि मिस्टर जी अगर आपके बॉस के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं बन रहा हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि अगर उसको अपने बॉस के साथ नहीं बन रहा है तो अपने बॉस का काम छोड़ के निकल जाओ। इस बात पे मिसेस सॉन्ग बोलती है कि हर कोई तुम्हारा जैसा नहीं होता रिच। तो मिस्टर जी
बोलता है कि जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तब मैं अपने पेरेंट्स से 1 रुपया भी नहीं लिया था, जो भी हूँ मैं अपनी मेहनत से हूँ। फिर मिस्टर जी सॉन्ग को बताता है कि कल लोग मेरे घर जा रहे हैं, वहाँ पे अंकल आंटी और कजन भी आ रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो सॉन्ग बोलती है कि अच्छी बात है, वैसे भी जब से मैं शादी हुआ था मैं तुम्हारे कजन से तो नहीं मिल रही हूँ ना, तो मैं मिल लूंगी। इसका नेक्स्ट दिखाया जाता है कि मिस्टर जी अपनी वाइफ को अपने पेरेंट्स से घर लेके जाता है, जहाँ पे मिस्टर जी की मदर बोलती है सॉन्ग को देख के कि तुम अपना वेट कुछ ज्यादा ही लूज कर दी हो, ऐसा लगता है कि मेरा बेटा तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, डोंट वरी मैं तुम्हारे लिए नरिश्ड वाला सूप बनाती हूँ। तो मिस्टर को देखकर सॉन्ग बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं अपना वेट लूज ही रखती हूँ। उधर से अंकल आंटी आते हैं और मिस्टर जी का कजन आता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तभी मिस्टर जी अपने अंकल आंटी से और कजन से उसे गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराता है। तभी सॉन्ग बोलती क्या मिस्टर सुजैन मिस्टर जी का कजन है। उसके बाद सॉन्ग अंकल आंटी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। सुजैन की गर्लफ्रेंड का नाम जैंग रहता है, तो अंकल आंटी सुजैन और जैंग का शादी कराने का बात करने लगते हैं। सुजैन की मदर उसकी गर्लफ्रेंड जैंग को बोलता है कि अगर मैं बेटा तुम्हें थोड़ा भी खराब ट्रीट करेगा तो मुझे बताना। तो बोलता है कि आंटी ऐसा बात नहीं है, मिस्टर सुजैन मुझे अच्छा ट्रीट करता है। उसके बाद सॉन्ग जैंग से पूछती है कि आप कजन के साथ कितने दिनों से है। तो बोलते कि 2 मंथ। फिर पूछती है सॉन्ग कि आप लोग कैसे मिले। तो मिस सैम बोलती है कि इसे पेरेंट्स के थ्रू हम लोग मिले हैं। सॉन्ग बोलती है कि ओ हमारे जैसे। उसके बाद मिस्टर जी बोलता है कि तुम आज इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रहे हो। फिर उसको खाना सर्व करता है। तो बोलती है कि क्या हुआ तुमको नहीं खाना। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं, फिर उसके हाथों से खाती है। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम भी तो मुझे खिलाओ, फिर वो भी खिलाती है। तो पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि इन लोग का शादी का टाइम हो गया, तो उन लोग को अच्छा रिलेशनशिप हो गया है। अभी सॉन्ग बार बार मिस्टर सुजैन को एकदम देखने लगती है। तो सी बोलता है कि तुम उसको क्यों देख रही हो। तो बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं बस ऐसे ही देख रही थी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सुजैन तुम्हारा कजन है। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि तुमने पहले कभी पूछा ही नहीं। फिर मिस्टर जी बोलता है कि मिस सॉन्ग और मिस्टर सुजैन के बीच में कुछ है क्या, क्योंकि बार बार उसको उसकी गर्लफ्रेंड को देख रही है। फिर जब वो लोग घर जा रहे होते हैं, कार में बैठते हैं, तभी मिस सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कजन और उसकी गर्लफ्रेंड का क्लोज रिलेशनशिप है। फिर बस ऐसे ही है। मिस्टर जी बोलता है कि इसको तुम लोग को शादी हो जाएगा, अब वैसे भी तुम उनके अफेयर के बारे में इतना क्यों पूछ रही हो। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं केयर करूंगी, क्योंकि तुमने बोला था कि तुम मेरी बेस्टी के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने वाले हो अपने कजन को। तो मिस्टर जी बोलता है कि मुझे उस टाइम नहीं पता था ना कि मेरा कजन का गर्लफ्रेंड है। सॉन्ग उन्हें बोलती है कि मैं कैसे बताऊंगी लिन को इसके बारे में। नेक्स्ट डे जब मिस्टर जी काम से आते हैं तो सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जी मैं तुम्हारे 2 टी-शर्ट लेकर आई हूँ, तुम ट्राई करके देखो। तो मिस्टर जी वो टी-शर्ट लेके जा रहा था रूम पे, फिर देखता अपनी वाइफ को, तुम अपना बैग रखता है, वहीं पे अपने कपड़े खोलने लगता है। तो सॉन्ग जाने लगती है रूम में। तो मिस्टर जी बोलता है क्या हो तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, तुम देखो ये टी-शर्ट फिट आता है कि नहीं आता है। तो सॉन्ग बोलती है ओके। इसके बाद मिस्टर जी अपना शर्ट खोलता है। तो सॉन्ग बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर जी का इतना अच्छा बॉडी होगा। फिर मिस्टर जी बोलता है कि तुम्हें पसंद है। तो सॉन्ग बोलती है क्या। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो फिर अपने आप को अवॉइड कर रही हो। तो सॉन्ग को ज्यादा साई फील करती है, तो वहां से चली जाती है। मिस्टर जी वो टी-शर्ट को देखकर कुछ ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे सॉन्ग चली जाती है लिन से मिलने के लिए। लिन को बोलती है कि एक बैड न्यूज है। तो लिन बोलती है कि और क्या ही बैड न्यूज होगा, मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी मैं फाइनली उसको लूज कर चुकी हूँ। पहले सॉन्ग उसका फेवरेट खाना उसको देती है। लिन बोलती है कि मेरे रिलेटेड है। तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ एक्चुअली मिस्टर सुजैन की गर्लफ्रेंड है, वो कुछ दिन पहले अपने फैमिली से मिलाने के लिए लेकर आया। उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट 2 महीना पहले ही हुआ था। इस बात पे बहुत ज्यादा सैड होती है और बोलती है कि देखो तुम कितनी तुम्हारा लाइफ कितना अच्छा है, तुम्हारा वेल सेटल जॉब है, तुम्हारा इतना अच्छा हस्बैंड है जिसके संग तुम शादी कर ली। अब मेरा देखो मैं काम करती हूँ मेहनत से, उसमें प्रॉब्लम आती है और मैं 8 साल से जिस बंदे का इंतजार कर रही थी वो मुझे याद भी नहीं रखा, बोलकर रोने लगती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, जो होगा मैं हैंडल कर लूंगी, मुझे इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है और हाँ मुझे एनवायरमेंट चेंज करना है। वो बोलकर सॉन्ग को छोड़कर वहां से लिन चली जाती है। इसके बाद घर पे रहती है सॉन्ग, तो लिन उसको कॉल करती है और बोलती है कि पता है मेरा कंपनी किसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, मिस्टर सुजैन के कंपनी के साथ। तो सॉन्ग बोलती है इसमें प्रॉब्लम क्या है, अनमैरिड गर्ल अनमैरिड मैन अगर साथ में काम करेगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लिन बोलती है कि ओके मैं काम करूंगी। और दूसरी तरफ मिस्टर जी आता है तो सॉन्ग फोन रख देती है। मिस्टर जी कुछ ज्यादा ड्रंक रहते हैं तो सॉन्ग उसको टेक केयर करने लगती है, उसके हाथ से गिर जाता है तो उठा कर रखती है और बोलती है कि तुम ड्रंक हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि हाँ आज का क्लाइंट कुछ ज्यादा ही मुश्किल था, उसको हैंडल करना पे मैं हैंडल कर लिया। फिर बोलते हैं कि तुम जाके सो और फिर रूम में चले जाता है। तो सॉन्ग जाती है अपने हस्बैंड के पास, देखती है कि सोया हुआ है तो उसको शर्ट को ओपन करती है, उसका कपड़े को चेंज करती और बोलती है कि मैं यूज्ड टू हो चुकी हूँ तुम्हारे साथ रहने का। इसका नेक्स्ट है मिस्टर जी जब जगता है तो देखता है कि उसका कपड़े चेंज है, उसके लिए पानी रखा हुआ है तो बाहर निकलता है। तो बाद मिस्टर जी रेडी होके बाहर जाता है, सॉन्ग उसको गर्म पानी देती है और फिर बोलती है कि 1 मिनट, उसके लिए टिफिन पैक करती है। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि इसका जरूरत नहीं है। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं, अगर तुम एम्प्टी स्टमक में ड्रिंक करोगे तो तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तुम ये खा लेना। तो सॉन्ग जाती है अपने हस्बैंड को क्लोज, तो उसका हस्बैंड बोलते है कल तुमने मेरे कपड़े चेंज किए थे, तुमने सब कुछ देख लिया। तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ मैंने सब कुछ देख लिया, उतना भी बुरा नहीं है। तभी मिस्टर जी उसको क्लोज आने की कोशिश करता है तो सॉन्ग उसको धक्का देके बाहर निकालती है, बोलती है कि जाओ
काम पे जाओ। इसके बाद सॉन्ग जाती है फिर मिस्टर जी के पास और बोलती है कि तुम क्या कुछ दिन से अपने कजन ब्रदर को देखे हो? तो मिस्टर जी बोलता है कि नहीं। तो मिस्टर जी पूछता है कि तुम क्यों पूछ रहे हो? तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं ऐसे ही मैं पूछ रही हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है कि मुझे पता है, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड लिन के लिए पूछ रही हो ना? सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें कैसे पता है? तो मिस्टर जी बोलता है कि मुझे सब पता है। सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी उन दोनों का बिजनेस अभी कोलैबोरेट हुआ है ना? तो जी बोलता है कि मुझे पता है। फिर उसका हाथ होल्ड करता है और बोलता है कि जब भी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी, ना कि बेस्ट फ्रेंड को। बात बोलकर वो अपनी वाइफ को हक करता है। तभी नेक्स्ट डे मिस्टर जी अपनी वाइफ को काम पे छोड़ने के लिए जाता है। तो सॉन्ग बोलती है कि हॉलीडे के दिन ही मुझे छुट्टी नहीं मिलता है। हाँ, मिस सॉन्ग एक टीचर रहती है। तभी मिस्टर जी देखता है कि सॉन्ग तो अपना फ्रूट्स और सैंडविच कार में ही भूल गई है, तो उसको बस में जाता देने के लिए और बोलता है कि तुम इसको भूल गई थी। तो फिर मिसेस हमको देख के बाहर निकलता है। तो सभी स्टूडेंट लोग चिढ़ाने लगता है कि टीचर, ये आपका हस्बैंड तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, हमें भी शेयर कीजिए खाना। दूसरी तरफ मिस्टर जी जब ऑफिस जाते हैं तभी एक गर्ल उस एलिवेटर के अंदर एंट्री करती है और बोलती है कि मुझे 7th फ्लोर जाना है। फिर मिस्टर जी उसको ध्यान से देखते हैं और नाम पूछता है। तो बोलते है कि मेरा नाम मिस चैंग यान है। तभी मिस्टर जी एक स्माइल करते हैं और चली जाती है। तो मिस्टर जी फ्लैशबैक में याद करता है कि जब वो कॉलेज दिनों में था एक गर्ल को मीट किया जिसका नाम सेम रहता है। उससे उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रहती है मिस्टर जी की। इसके बाद मिस सॉन्ग बैठ के गर्म पानी पी रही होती है। तभी उसके पास एक और टीचर जाता और बोलता है कि सनराइज को देखने के लिए माउंटेन चढ़ने पर मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, आपको दर्द नहीं हो रहा टीचर? सॉन्ग तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं, मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ। इस बात पे वो टीचर बोलता है कि तुम अब क्या अपने हस्बैंड के साथ आई हो? तभी सॉन्ग फ्लैशबैक में याद करती है कि वो एक मैन के साथ आई थी। वो मैन कोई और नहीं, उसका एक्स बॉयफ्रेंड रहता है। कॉलेज दिनों में अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ आई थी और उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। वो पल को याद करती है। तभी वो उसका हस्बैंड उसको कॉल करता है मिस्टर जी और बोलता है ऐसी हो? तो सॉन्ग बोलती है कि मैं एकदम अच्छी हूँ। फिर वो सनराइजर्स को दिखाने लगती है। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ सनराइजर्स को देखना चाहता हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि हम लोग बाद में देखेंगे। तो सॉन्ग बोलती है कि हम लोग फर्स्ट लव को कभी नहीं भूल पाते, पर मुझे समझ में आया कि अब मेरे साथ कौन रहता है, मेरा हस्बैंड। इसके बाद मिस्टर जी रात को पिकअप करने के लिए आते अपनी वाइफ को काम से। सॉन्ग बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है कि मेरे मॉम डैड तुम्हें घर पे इन्वाइट किया। तो सॉन्ग बोलती है कि क्या हुआ, फिर से बच्चे को लेकर तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें परेशान कर रहे हैं क्या? तो मिस्टर जी बोलता है कि ऐसा बात नहीं है। इसके बाद मिस्टर जी अपने साथ अपनी वाइफ को घर लेके जाता है जहाँ पे उसकी मदर सॉन्ग को बहुत अच्छा टेक केयर करती है, उसको न्यूट्रिशन वाला खाना खिलाती है। तो मिस्टर जी बोलता है कि मदर आप इसको इतना क्यों खिला रहे हो? तो उसकी मदर बोलती है क्योंकि जल्द से जल्द एक बेबी को बर्थ करके देगी ना। मिस्टर जी बोलता है कि सॉन्ग घर चलो। तो उसकी मदर बोलती है कि इतना जल्दी तुम घर क्यों जा रहे हो? तो जी बोलता है कि मदर अगर आप घर नहीं जाएंगे तो बच्चे को बारे में आप बोल बोल कर मेरे को परेशान कर दोगे। तो उसकी मदर उस पर गुस्सा करती है। तो फिर मिस्टर जी कहता है कि सॉन्ग को घर जाने के लिए। तो उसकी मदर बोलती है कि इतने जल्दी घर क्यों जा रहे हो? तो मिस्टर जी बोलता है कि घर जाके मैं बच्चे का प्लानिंग करूंगा ना। फिर बोल कर अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है। जी की जो मदर होती है वो अपनी डॉटर इन लॉ से बहुत ज़्यादा खुश रहती है। अब अपने हस्बैंड को बताती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर जी जब घर जाते हैं तो उसके लिए बहुत सारा स्ट्रीट फूड लेकर आते हैं। तो सॉन्ग बोलती है कि ये क्या है? तो मिस्टर जी बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा है, जब तुम मेरी मदर के साथ थी तुम्हें ये सब खाना पसंद है, तुम वहाँ पे खाना बिल्कुल भी नहीं खाई हो। तो हमारी फीमेल आराम से खाना खा रही होती है। तो मिस्टर जी उसके पैरों को दबाने लगता है और बोलता है कि वैसे भी तुम 2 दिन तक बहुत चली हो ना, तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा होगा ना। उसको दबाने लगता है। मिस्टर ही सॉन्ग को कुछ ज्यादा क्लोज करता है और हम लोग अपना बोलता है कि फीलिंग को डेवलप कर सकते हैं। फिर बोलता है कि हम लोग क्या साथ में सोए? तो मिसेस सॉन्ग बोलते हैं कि हम लोग ट्राई कर सकते हैं। बात सुनते ही मिस्टर जी फटाफट ब्लैंकेट लेने के लिए चले जाता है। तो सॉन्ग बोलते हैं कि इसको इतना जल्दी क्यों करना है? फिर उसकी बात याद आता है कि वो इन लोग के घर में बोला था हम लोग घर जाने के बाद बच्चे का प्लानिंग करेंगे। बात याद करके सॉन्ग बोलती है कि हम लोग इतना जल्दी कैसे कर सकते हैं? तभी उधर से आता है मिस्टर जी। तो सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जी मैं अभी तक सावन नहीं ली हूँ, मैं बाद में फ्री होती हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है कि सॉन्ग जो चीज तुम्हें पसंद नहीं है मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूंगा और तुम ये खाओ, हम लोग साथ में सोएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी करने वाला हूँ, जब तक तुम एग्री ना हो तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। जब सोने के लिए जाते हैं तो मिस्टर जी बोलता है कि सॉन्ग तुम सो जाओ। तो सॉन्ग सोने के लिए जाती है। तो मिस्टर जी बोलता है कि सॉन्ग तुम कौन सा पोस्चर से सोती हो? बात सुनकर सॉन्ग बोलती है कि तुम क्यों नहीं अपने रूम में जाकर सोते हो? तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं तुम्हें सोने का पोस्चर पूछ रहा था, थोड़ी ना मैं तुम्हारे बारे में कुछ और बोल रहा था, तुम्हें क्या लगा मिसेस सॉन्ग? तो मिस सॉन्ग बोलती है कि मुझे सोना है। फिर वो सो जाती है। जब वो सो जाती है तो मिस्टर जी उसका हाथ होल्ड करता है और फिर वो गुड नाइट विश करता भी सो जाता है। तो सॉन्ग बोलती है कि शादी का 3 महीना हो गया, फिर मुझे बहुत अच्छा फीलिंग लग रहा है शादी के बाद भी। के बाद सॉन्ग लिन से बात कर रही होती है और फिर बोलती है कि लिन तुम काफी अच्छा दिख रही हो, तुम्हारा और सुजन में क्या चल रहा है? इस वक्त लिन बोलती है कि वो सब बात छोड़ो, मुझे बताओ इस दोनों में से पर्स कौन सा अच्छा लग रहा है, व्हाइट या फिर ब्लैक? तो सॉन्ग बोलती है कि ऑफ कोर्स ब्लैक बहुत सुंदर लग रहा है। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि तुम्हें पसंद है, तुम भी अपने लिए ले लो। तो लिन बोलती है कि ओ तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास है। तो फिर बोलती है कि मुझे ब्लैक वाला पसंद है, तुम ले लो अपने लिए। तभी मिस्टर जी फोन लेता है और लिन को बोलता है कि तुम एक और ब्लैक वाला ले लेना मेरी वाइफ के लिए। पास उनका लिन खुश हो जाती है और वहाँ का स्टाफ को बोलती है कि 2 बैग पैक कर
करने के लिए। इसके बाद सॉन्ग अपने हस्बैंड से बात करती है और बोलती है कि मैंने सुना है, मेरी फ्रेंड ने बताया है कि तुम बिग स्टार हो अपना ट्रेड इकोनॉमिक बिल्डिंग का। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम्हारी फ्रेंड ने और क्या बताया। तो सॉन्ग बोलती है कि मेरी फ्रेंड ने ये भी बताया कि एक अनमैरिड वुमेन तुम्हारे ऊपर जैसा क्रश है वो ओवर टाइम तुम्हारे लिए काम भी करती है, तुम्हारा हमेशा 70 फ्लोर पे वेट भी करती है। मिस्टर सॉन्ग उसको वेडिंग रिंग दिखाता है, बोलता है कि मैं ऑलरेडी प्रिपेयर करके सब कुछ रख चुका हूँ। उसके बाद मिस सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी रिसेप्शनिस्ट तुम्हें पसंद करती है ना, उसका नाम शायद एंग यान है ना। मिस्टर जी बोलता है कि मुझे उसके बारे में नहीं पता। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें कैसे नहीं पता। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं कोई स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। वो बोलकर से चले जाता है। बाहर निकलने के बाद मिस्टर जी बोलता है कि मैं एक्चुअली वहां से कैसे आ गया, अब मुझे उसको एक्सप्लेन करना चाहिए था ना, कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग में ना ले ले। और दूसरी तरफ ये सब बात सुनकर सॉन्ग बहुत गुस्सा करती है कि उसका हस्बैंड ने एक्सप्लेन भी नहीं किया। फिर सॉन्ग बोलती है कि ऐसा कुछ सवाल है जो मुझसे नहीं पूछ सकती हो। नेक्स्ट टाइम मिस्टर जी उठता है तो बोलता है कि हेलो, तुम इतना जल्दी कैसे उठ गई। तो सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी बारिश के दिन में ट्रैफिक जाम रहता है इसलिए मैं जल्दी उठ गई। वो फटाफट ब्रेकफास्ट करने लगती है। तो मिस्टर जी एक लेने के लिए जाता है, तभी वो अंडा छिलती है, खुद खा लेती है। मिस्टर जी बोलता है कि बैग का कितना प्राइस हुआ, मैं सेंड कर देता हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं, मेरे पास पैसे मैं ऑलरेडी सेंड कर दी हूँ। वो बोलकर वहाँ से चली जाती है, बोलती है कि मैं खाली में काम पे जा रही हूँ। मिस्टर जी बोलता है कि लगता है कि बहुत गुस्से में, शादी के बाद में पहली बार इसको इतना गुस्से में देख रहा हूँ, देखो मेरे लिए कोई खाना भी नहीं रखी है। इसके बाद मिस्टर जी जो बर्तन था उसको उठाने लगता है और जो एक खाना बचा हुआ था थोड़ा सा खा लेता है। इसका दिखाया जाता है कि सॉन्ग अपना ड्रेस को अरेंज कर रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड उसको कॉल करती है और बोलती है कि देखो मुझे 2 दिन का छुट्टी मिला है, पर मेरी मदर इंसिस्ट करी घर आने का, क्योंकि मेरा ब्रदर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया, वो मुझे इंट्रोड्यूस करना चाहते, इसलिए मैं झूठ बोलकर ओवर टाइम काम कर रही हूँ। फिर बोलती है कि मुझे एक बात बताओ, कल हम लोग साथ में सी फूड खाने के लिए जाएंगे। और बाहर से उन लोग का बात मिस्टर जी सुन रहा होता है। तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ। नेक्स्ट डे सॉन्ग अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ रहती है, तभी सामने मिस्टर जी और उसका कजन भी रहता है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि हम दोनों साथ में खाने वाले थे ना, मिस्टर जी और इसके कजन कहाँ से आ गए। तो सॉन्ग बोलती है कि आज सुबह सुबह मिस्टर जी बोला था कि वो अपने कजन के साथ हम लोग के साथ खाना चाहता है। तो लिन बोलती है कि ओके। इसके बाद मिस्टर सूजन बोलता है कि तुम्हें अगर कोई भी काम का प्रॉब्लम हो तो मेरे पास दोबारा आ सकती हो। इस बात पे लिन बोलती है कि थैंक यू सीनियर, वैसे भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। तभी मिस सॉन्ग बोलती है कि मुझे एक बात बताओ लिन, कल तुम ब्लाइंड डेट से जिस हैंडसम मैन से मिले थे तुम उसके बारे में क्या सोची हो। तो लिन बोलती है कि हाँ बहुत अच्छा है। तो सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी वो बहुत अच्छा है और वेल सेटल उसका जॉब भी है, मुझे लगता है कि तुम्हें उसको एक मौका देना चाहिए। वैसे भी बिजनेसमैन है तो क्या वो वेकेशन पे घर तो आता है, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, उसका फिजिकल फिटनेस भी तो बहुत अच्छा है। ये सब बात सुनकर उसका कजन और मिस्टर जी जेलस फील कर रहे थे। लिन बोलती है कि आज तुम्हें क्या हो गया सॉन्ग, तुम कुछ ज्यादा ही मैच मेकर बनी हुई हो। तो सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी सही बात बोलने में क्या है, तुम्हें राइट पर्सन के संग शादी करना चाहिए। तभी मिस्टर जी अपनी वाइफ के लिए उनको पिल्स करते उसको खाने के लिए देते हैं। उस लिन बोलती है कि हाँ तुम्हारे पास भी तो राइट पर्सन है ना। तभी सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें खाना उसको देती है खाने के लिए। तो लिन बोलती है क्या मैं खाऊं। तो सॉन्ग बोलती है कि क्यों नहीं। मिस्टर जी अपनी वाइफ का फेस देख रहा था। उसके बाद सॉन्ग लिन से बात करने लगती है, फुल ऑफ इग्नोर करती है अपने हस्बैंड को। उसका हस्बैंड वाइन टोस्ट करने के लिए जाता है, तभी मिस सॉन्ग उसको इग्नोर करती है, खुद वाइन पी लेती है अपने फ्रेंड के साथ टोस्ट करने के बाद। मिस्टर जी बोलता है कि सुजन तुम्हारा क्यों न्यू स्टोर ओपन हुआ है ना, जो बहुत अच्छा कंपनी है उसका ब्रांड अच्छा रखता है। तो सुजन बोलता है कि हाँ। इसके बाद मिस्टर जी अपनी वाइफ को बोलता है वहाँ पे विजिट करने के लिए। सॉन्ग तो मना करती है, तभी मिस लिन बोलती है कि क्यों नहीं हम लोग विजिट करने के लिए जाते हैं, अब वैसे भी वहाँ पे वुमेन क्लोथ तो सुंदर सुंदर होंगे ही ना, इसके बाद मुझे ओवर टाइम काम भी तो करने जाना है ना। इसके बाद सॉन्ग एग्री हो जाती है उस शॉप में जाने के लिए। वो दोनों चले जाते हैं शॉप के अंदर कपड़े देखने के लिए। अब बाहर उसका हस्बैंड अपनी वाइफ को देख रहा था, तभी उसका कजन ब्रदर बोलता है कि लगता है कि तुम्हारी वाइफ के साथ तुम्हारा फाइट हुआ और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि अपनी वाइफ को मनाया कैसे जाता है। तो उसका कजन बोलता है कि तुम्हारी वाइफ है, तुम अपनी वाइफ को मनाओ, मैं भला इसमें क्या कर सकता हूँ। तो उसका कजन ब्रदर बोलता है कि एक्स गर्लफ्रेंड के वजह से तुम लोग के बीच में आर्गुमेंट तो नहीं हुआ ना। तो मिस्टर जी बोलता है कि ऐसा बात नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं कैसे बताऊँ, ये मेरी गलती है कि मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, जो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए था। तभी उसका कजन बोलता है कि वैसे भी तुम दोनों का शादी हो चुका है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहोगे। तभी मिस्टर जी बोलता है कि मैं कभी अपनी वाइफ के साथ नहीं सोया हूँ। तो उसका कजन ब्रदर बोलता है कि तुम्हें क्या बकवास कर, और वैसे भी मैं यही करता हूँ कि तुम दोनों अच्छे से अपना लाइफ स्पेंड करो। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम्हारा लिन को लेकर क्या इंटरव्यू है। इस बात पे मिस्टर सूजन बोलता है कि मैं अभी उसके बारे में नहीं सोचा हूँ, क्योंकि हम दोनों का वर्ल्ड बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मिस्टर जी बोलता है कि ओके तुम इसको सोचना।
फिर मिस्टर जी अपनी वाइफ को देखने लगता है। इसके बाद जाता है घर, तो अपनी वाइफ को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें रूम में लेके जाता हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि उसका जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, और चली जाती है। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुमने अभी तक अपना मेकअप रिमूवल नहीं किया है। उसके बाद मिस्टर जी जाते हैं बाथरूम में, और जो मेकअप वाला क्रीम होता है वो लेकर जाते हैं। अपनी वाइफ को अच्छे से मेकअप रिमूव करता है और वहां से चले जाता है। तभी मिस चक जाती है, सोई नहीं थी। नेक्स्ट डे मिस्टर जी कपड़े पहनता है, तभी देखता है कि ऊपर से उसकी वाइफ नीचे आ रही है। मिस्टर जी उसके लिए पॉरेज लेके जाता है, बोलता है कि तुम्हारे लिए सिंपल पॉरेज है। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, और बोलकर से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जी पूछता है सॉन्ग से, कल तुम किसके साथ ड्रिंक की थी? तो सॉन्ग बोलती है कि ऑफिस में की थी। तो मिस्टर जी बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम ड्रिंक करोगे तो मुझे बोला, मैं पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा। इस बात पे सॉन्ग बोलते हैं कि तुम कुछ ज्यादा बिजी रहता है, मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूंगी। अभी मिस्टर जी बोलता है कि मुझे माफ करना, उस दिन तुम एक्सप्लेन नहीं किया। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि तुम क्या रिसेप्शनिस्ट गर्ल को पसंद करते हो? तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं ऑलरेडी एक बार एलिवेटर मिला ही था उसे। तो सॉन्ग बोलती है कि मुझे समझ में आ गया, तुम काम पे जाओ। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जी तुम किसी को भी लाइक करो, आई डोंट केयर, लेकिन हम लोग को मैरिज में कम से कम तुम बेसिक रिस्पेक्ट तो दो। और वो बोलने को सर के जा रही होती है, तभी मिस्टर जी उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद मिस्टर जी बोलता है कि उस रिसेप्शनिस्ट का नाम मेरा एक्स गर्लफ्रेंड की तरह था, तो मुझे अचानक से वो याद आ गया। सॉन्ग बोलती है कि अभी तुम्हारे कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी क्या? तो बोलता है कि नहीं। सॉन्ग बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम एक्सपीरियंस नहीं है किसी गर्ल को इसे मनाया जाए। तो मिस्टर जी बोलता है कि नहीं, अब मैं शादी कर लिया हूँ ना तुमसे, तो मैं तुम्हें मना सकता हूँ। तो एकदम टाइटली हक करता है। फिर सॉन्ग बोलती है कि तुम काम पे जाओ। फिर उसके हाथ का बनाया हुआ पॉरेज खाने लगता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सॉन्ग जब मिस्टर जी का ऑफिस जाती है तो देखती है कि वहाँ पे रिसेप्शन में ऑल को चेंज करके मिस्टर जी मैन को रखा है। फिर बोलता है कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ मैम? तो बोलता है कि प्लीज मिस्टर जी को बुला लीजिए। तो मिस्टर जी आते हैं। फिर अपनी वाइफ को लेकर वो ऑफिस में जाते हैं। तो उसकी वाइफ उसके लिए गर्म कपड़े लेकर आई थी, तो उसको कोट पहनाने लगती है। तो वो कुछ ज्यादा क्लोज आया था और बोलता है कि थैंक यू वाइफ। फिर अपनी वाइफ को फोर्ड पे किस भी करता है। तभी बाहर को और भी स्टाफ लोग देखते हैं, तो गलती से असिस्टेंट अंदर चले जाता है। बोलता है कि मैं आपके लिए डॉक्यूमेंट लेकर आया हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से। तो सॉन्ग बोलती है कि तुमने रिसेप्शनिस्ट को पैन क्यों रखा है? गर्ल थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मिस्टर जी बोलता है कि अब मुझे हिम्मत नहीं होता है कि मैं किसी फीमेल रिसेप्शनिस्ट को रखूं। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके बाबा, तुम जाओ काम करो। और मिस्टर जी बोलता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि उसका जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मीटिंग अटेंड करना है, मैं चली जाऊंगी। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं बाद में मीटिंग अटेंड कर लूंगा। वो बोलकर अपनी वाइफ को ड्रॉप करने के लिए चले जाता है। और उसका जो सिर में मेल बैठा रहता है वो रूमर्स फैलाने लगता है कि मिस्टर जी किसी अनदर वुमन के साथ है। तभी मिस्टर जी उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कोई अनदर वुमन वो नहीं हो, मेरी वाइफ है, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। बाद में बोलता है कि ओके बॉस, और फिर मिस्टर जी चले जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर जी सोफा पे सोया हुआ था। तभी सॉन्ग उसके पास जाती है और बोलती है कि क्या हुआ, तुम सोफा पे क्यों सोए हो? लगता है कि कल रात को तुम काम करते करते थक गए थे, तुम यहीं पे सो गए हो ना। तुम चलो एक काम करो, बेडरूम में जाके सो जाओ। तुम यहाँ पे सो रहे, तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, जाओ बेड पे सो जाओ। तभी जी बोलता है कि मैं सुबह 4 बजे आया था, मुझे डर लगा था कि मैं तुम्हें जगा ना दूं, इसलिए मैं सोफा पे ही सो गया। तभी सॉन्ग उसको पानी देने के लिए जाती है, देखता है कि इंस्टेंट नूडल खाया हुआ है। तभी सॉन्ग बोलती है कि क्या हुआ मिस्टर जी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो मिस्टर जी बोलते हैं कि नहीं, मैं ओवर टाइम काम कर रहा था ना, इसलिए मैं थका हुआ हूँ। इस बात पे मिस सॉन्ग बोलती है कि तुमने ही बोला था कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तुमको मैं बताऊंगी, तो ये बात मैं तुम्हें बोल रही हूँ, कभी प्रॉब्लम होगा तो तुम मुझे बताओ। तो मिस्टर जी बोलता है कि एक्चुअली मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है हमारे कंपनी को, नेक्स्ट ईयर तक कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन एक्चुअली उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पैसे बहुत कम है, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। डोंट वरी, मैं और भी पार्टनर से बात करने की कोशिश करूंगा। तभी सॉन्ग बोलती है कितने पैसे? तो बोलता है कि 4 मिलियन। मिस्टर जी बोलता है कि डोंट वरी, मैं इसका सॉल्यूशन बहुत ही जल्द सोचूंगा। तभी मिस सॉन्ग जाती है, अपने पास से कार्ड लेकर आती है। इसमें बोलती है कि सिर्फ 4 बिलियन है, इसमें 2 मिलियन डॉलर के पैसे और मेरे कुछ सेविंग्स है। फिर मिस्टर जी मना करता है कि मैं तुम्हारे पैसों को नहीं ले सकता। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं बिल्कुल नहीं देख सकती कि मेरा हस्बैंड सबके पास जाए और भीख मांगे कि वो उसको पैसे दे। मेरे पास जब पैसे तो तुम क्यों नहीं लोगे? तभी मिस्टर जी बोलता है कि थैंक यू, मैं पैसे तुम्हें लौटा दूंगा। तभी मिस्टर जी के सर पे मारती है सॉन्ग और बोलती है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है, तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर मिस्टर जी अपनी वाइफ को हक कर लेता है, तो वो भी उसको हक करती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि सॉन्ग को मिस्टर जी रेस्टोरेंट बुलाता है खाना खाने के लिए। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं घर में सारा ग्रोसरी तो खरीद ली थी ना, फिर भी हम लोग बाहर खाने के लिए क्यों आए हैं? उसके बाद वहाँ पर स्टाफ आता है तो वो ऑर्डर बहुत कम देती है। तो मिस्टर जी बोलता है कि क्या हुआ, तुम पैसे बचा रही हो? तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट को क्या हुआ? तो मिस्टर जी बोलता है कि हम लोग कल ही सारा कॉन्ट्रैक्ट को साइन किए हैं। फिर सॉन्ग बोलती है कि कांग्रेट्स मिस्टर जी, तुम्हें न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है।
तभी मिस्टर जी क्या बोलता है कि कांग्रेट्स मेरी वाइफ। मिस्टर जी बोलता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें डेट करने के लिए यहाँ पे बुलाई हूँ, हम लोग डेटिंग पर आए हैं। तो लोग एक दूसरे से बात करते हैं। तभी मिस्टर जी बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, मेरा कजन ब्रदर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर चुका है। ये बात सुनकर सांग खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं अभी अपनी फ्रेंड को बताती हूँ। जैसे ही मिस लिन को कॉल करने के लिए जाती है तो मिस्टर जी उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि हम लोग डेट पर आए हैं ना, तो प्लीज हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करने दो। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि ओके। फिर वो लोग अच्छा खासा खाना खाते, टाइम स्पेंड करते और फिर लोग बात करते हुए घर जाते हैं। तभी मिस लिन को उसकी फ्रेंड सॉन्ग कॉल करती है और बोलती है कि मिस्टर सुजैन और मिस सैंग का ब्रेकअप हो चुका है, तुम्हारे पास पूरा चांस है, तुम अपने प्यार को दोबारा परस्यू कर सकती हो। वैसे भी एक अनमैरिड मैन और अनमैरिड वुमेन साथ तो हो ही सकते हैं ना। ये बात से लिन खुश हो जाता है। वो जैसे ही जाती है सुजैन के पास तभी देखती है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको हक कर रही है और बोलती है कि हम लोग दोबारा स्टार्ट करेंगे। तभी मिस लिन बहुत हार्ट फील होता है और बोलता है कि मैं हमेशा उसके पास जाने की कोशिश करती हूँ पर मैं हमेशा उससे और दूर हो जाती हूँ। वो बोलकर चली जाती है। तभी मिस्टर सुजन बोलता है सैंग से कि हम लोग का ब्रेकअप हो चुका, अब मैं किसी और को लाइक करता हूँ। वो बुलकॉन से चले जाता है। के बाद मिस सॉन्ग बोलती है कि मैं क्लास यूनियन में जा रही हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा। तो सॉन्ग बोलती है कि इसका जवाब नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी, तुम घर पे रहो और रेस्ट करो। तो जी बोलता है कि तुम्हारी फ्रेंड भी जा रही है क्या? तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं, वो अभी नहीं जा रही, उसको कुछ काम है। और सॉन्ग ये भी बोलती है कि फ्रिज में कुछ भी खाना नहीं है, अगर तुम उसको खाना होगा तो कुछ ऑर्डर कर लेगा। तो मिस्टर जी बोलता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि मैं भूखा मरूंगा। तो सॉन्ग हंसती है और बोलती है कि ओके बाय बोल के चली जाती है। जब वो जा रही थी तभी अपना स्कूल का टाइम का फोटो देखती है, अपने एक्स बॉयफ्रेंड को याद करती है। इसका नाम मिस्टर जो रहता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो को सॉन्ग बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए लाइफ टाइम तक वेट करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर मिस्टर जो बोलता है कि मैं अब आर्मी में आ चुका हूँ तो मुझे भूल जाओ, तुम्हें पता है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पे मुझे जाना है। तभी सॉन्ग बोलती है क्योंकि मैं तुम्हें वेट नहीं करूंगी, मैं यही विश करूंगी कि हम लोग को शादी हो जाए, फिर हमारे बच्चे भी होंगे। तो बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके, अगर ऐसा तुम नहीं कर सकते हो तो हम दोनों बीच में ब्रेकअप कर लेते हैं। ये बात सुनते ही जो चले जाता है और सॉन्ग उसका नाम पुकारती रह जाती है। बोलती है कि तुम्हारा सेफ जर्नी हो। के बाद मिस सॉन्ग याद कर रही होती है। उसके बाद मिस्टर जी घर पे काम कर रहा होता है, अपनी वाइफ का वेट करता तो नहीं आते, उसको कॉल करता तभी देखता कि इसकी वाइफ आ गई है। तो जी बोलता है कि तुम सॉन्ग आ गए। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं थक चुकी, मैं ऊपर जा रही हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है कि रो क्यों रही थी? तो फिर पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो? सॉन्ग बोलती है कि नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ और सावा लेने के लिए जा रही हूँ। वो बोलकर चली जाती है। तभी मिस्टर जी बोलते है कि कुछ इमोशन के साथ रोई थी और ये रो क्यों रही है? फिर वो बोलता है कि मेरा भी तो फर्स्ट लव था, सकता है कि इसके लाइफ में भी इसका कोई फर्स्ट लव हो। ये बात याद करते हुए चले जाता है सॉन्ग के पास। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो? मैं सावा लेने के लिए जा रही हूँ ना। मिस्टर जी बोलता है कि तुम मुझे क्यों नहीं बोला कि मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आऊँ या फिर मैं ड्रॉप करने के लिए जाऊँ? मैं बहुत जलस फील कर रहा हूँ। तुम क्या अपने एक्स लवर से मिलने के लिए गई थी? तो सॉन्ग बोलती है कि सचमुच कुछ ज्यादा ही जलस फील कर रहा है। मिस सॉन्ग बोलती है कि हाँ, मैं रोई थी क्योंकि मैं अपना ओल्ड फीलिंग के बारे में याद कर ली थी इसलिए। मिस्टर जी बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारा फर्स्ट लव तुम रिजेक्ट कर दिया था ना, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तभी मिस सॉन्ग बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर जी तुम इतना कनिंग पर्सन होगे। क्यों मिस्टर जी, तुम्हारे पास ही व्हाइट मून हो सकती है, मेरे पास नहीं हो सकता है। तो मिस्टर जी बोलता है कि जो भी कुछ था सब पास्ट में था, तुमने जिसके साथ शादी किया वो मैं हूँ और जिस पर्सन को मैं लाइक करता हूँ सिर्फ तुम हो। इसके बाद सॉन्ग बोलती है कि मैं तुम्हें बोलती हूँ एक्चुअली मैं किसी को प्यार करती थी स्कूल टाइम में। हम लोग सोचे थे कि बड़े होकर शादी करेंगे और शादी करके साथ में हमेशा रहेंगे, पर वो अपने पॉजिटिव को लेकर मेरा रिलेशनशिप के साथ गिव अप कर दिया, इसलिए वो बात याद करके इमोशनल हो रही थी। तो मिस्टर जी उसको हक करता कंफर्ट देता है। फिर वो सोई हुई थी तो मिस्टर जी उसको फिर से हक करता और किस करता कंफर्ट देता है। इसके बाद नेक्स्ट डे सॉन्ग मिलने के लिए चली जाती है लिन से। लिन इसको बताती है कि एक्चुअली मैं ब्लाइंड डेट पे गई थी, मैं ब्लाइंड डेट सक्सेसफुल रहा। तो सॉन्ग बोलती है कि कौन था वो? तो मिस लिन बोलती है कि मेरे इधर का वो फ्रेंड था, मैं बहुत ही जल्दी काम से रिजाइन करूंगी और बेल्जियम चली जाऊंगी क्योंकि हम लोग को पेरेंट्स मिलेंगे और हम दोनों का अरेंज मैरिज कर दिया जाएगा, जिसके साथ मैं ब्लाइंड डेट पे गई थी। फिर सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारा और सुजैन का क्या हुआ? तो बोलती है कि मैं उस पर पूरी तरह से गिव अप कर चुकी हूँ, उसके साथ क्या होगा आई डोंट केयर। इस बात पे सॉन्ग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो अपनी फ्रेंड के साथ 18 ईयर से साथ में थी, अब वो अलग हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगती है। तो लिन उसको कंफर्ट देती है और बोलती है कि डोंट वरी, मैं अनदर सिटी तो जा रही हूँ ना, कोई अनदर कंट्री तो नहीं जा रही हूँ ना। इसके बाद नेक्स्ट डे सॉन्ग जैसे ब्रश करती है तो उसको वोमिटिंग आता है। तभी मिस्टर जी उसके पास दौड़ते हुए जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ? तो सॉन्ग बोलती है कि एक्चुअली मैं कोलगेट लेने की जगह फ्रेश क्लीनर ले ली थी। तो मिस्टर जी बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम सोई हुई हो, क्या हुआ बताओ? सॉन्ग बोलती है कि मेरी फ्रेंड शादी करके वो अनदर सिटी चली जाएगी, वो यहाँ से रिजाइन भी कर चुकी है। मिस्टर जी बोलता है कि डोंट वरी, वो नहीं जाएगी, तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी फ्रेंड इसी सिटी में रहे तो मैं इसमें हेल्प करूंगा। इसका दिखाया जाता है नेक्स्ट डे मिस सॉन्ग का बर्थडे रहता है तो सभी लोग उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं और अच्छे से खाना वाना खा रहे होते हैं। तभी
सॉन्ग को लिन उसको गिफ्ट देती है और बोलती है कि तुम्हारा पति को इम्प्रेस करने वाला गिफ्ट है। इस बात पे सॉन्ग को साई फील करती है। वे मिस्टर जी अपने कजन को एक घुसा मारता है तो उसका कजन दोनों को गिफ्ट देता है, सॉन्ग को भी और लिन को भी। तो सॉन्ग खोलती है तो उसका बहुत सुंदर ड्रेस रहता है, तो बोलती है कि लिन मैं तुम्हारा खोलूंगी। तो लिन बोलती है कि उसका जरूरत नहीं, इग्नोर मारती है। उसके बाद लिन बोलती है कि थैंक यू सो मच मिस्टर जी, जिस दिन मैंने मैनेजर को अच्छा खासा कुटाई करके वापस आया था, अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक किया था, तो आपने मुझे घर पे पहुंचाया था। तो मिस्टर जी बोलता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें नहीं पहुंचाया था, मेरा कजन ब्रदर ने तुम्हें पहुंचाया था। तभी मिस लिन कुछ नहीं बोलती और बोलती है कि थैंक यू मिस्टर सुजैन, वो बोलकर खुद करने लगती है। और ऐसा लगता है कि मिस्टर सुजैन को इग्नोर कर रही है, तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो अपने फ्रेंड को बोलता है कि बाहर जाकर स्पेंड करने के लिए। तो मिस्टर जी बाहर जाता है, अपने कजन ब्रदर से बात करता है, क्या हुआ, तुम क्या लिन को पसंद नहीं कर रहे हो? तो बोलता है कि मैं पसंद करता हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरे से भी खराब डेटिंग एक्सपीरियंस तुम्हें है, तुम अपने लव को कन्फेस तक नहीं कर पा रहे हो, जल्दी करो ब्रदर वरना लेट हो जाएगा। तो सुजन बोलता है कि ओके। उसी तरफ पार्टी खत्म होने के बाद मिस्टर जी अपने लव को कैरी करता है और बोलता है कि आज तुम्हारा बर्थडे, तुम जो चाहो कर सकती हो, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ। फिर वो लोग किस करते हो जाते सोफा पे, और लोग अच्छा खासा किस करते दूसरे नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जब उठती है तो अचानक से डर जाती है और बोलती है कि ये क्या है। तो मिस्टर जी उसको दोबारा सुलाता है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम रात भर साथ नाइट स्पेंड किया, अभी तुम्हारे पास एनर्जी कहाँ से आया? तो मिस्टर जी बोलता है कि अभी भी काफी नहीं है। क्या सॉन्ग जाती है बाथरूम में, अपने नेक पे इतना सा लव बाइट देखती है तो मिस्टर जी पे चिल्लाने लगती है, मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? तो मिस्टर जी बोलता है क्या हो, तुम इंसान नहीं हो, तुम तो एक मैरिड वुमेन हो, और वैसे भी तुम देखो तुमने क्या किया है। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके तुम जाओ शावर लो। और दूसरी तरफ मैं लिन अपनी मदर से बात करते हुए जा रही थी, तभी उसको ऐसा लगता है कोई इसका पीछा कर। तभी अचानक टर्न होती है, देखती है कि कोई और नहीं मिस्टर सुजैन है। उसको फ्लावर बुके देता और बोलता है कि मैं अभी भी बिजनेस ट्रिप से वापस आया हूँ। तो मिस लिन उन्हें सोचती है कि अगर तुम अपना फीलिंग मुझे अभी कन्फेस नहीं किया तो बाद में मैं तुम्हें मौका भी नहीं दूंगी। मिस्टर जी बोलता है कि अब मैं घर जा रहा हूँ, मतलब वो दुनिया सारा बात बता देता है, उसको ये नहीं बता पाता है कि उसको प्यार करता है। इस बात पे लिन गुस्सा करते बोलती है कि मुझे तुम्हारा कोई फ्लावर नहीं चाहिए। तो मिस्टर सुजैन बोलता है मैं तुम्हें परसू करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत लाइक करता हूँ, मैं पहले तुम्हें प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज मैं चाहता था कि मैं परफेक्ट पोजीशन पे आ जाऊँ, फिर मैं तुम्हें अपना फीलिंग बताऊं, पर अब मुझे डर लग रहा है कि कोई और तुमको मुझसे चुरा लेगा, इसलिए मैं तुम्हें अपना प्यार का कन्फेस कर रहा हूँ, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर लिन पूरा जाती है, उसको हक कर लेती है, उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि लिन अपनी फ्रेंड को बताती है कि देखो ये प्रपोजल रिंग है, मिस्टर सुजैन ने मुझे दिया है। तो लोग बात करते हैं, तभी लिन अपने ब्रदर से सबको इंट्रोड्यूस कराती है। फिर बोलता है कि ब्रदर क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं आई है? तो उसका ब्रदर बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। फिर लिन बोलती है कि कोई बात नहीं ब्रदर। फिर लोग बात कर रहे होते हैं, तभी इधर से जैंगयू आती है और बोलता है कि तुम ऐसे ब्रेकअप कैसे कर सकते हो? अभी मिस्टर जी जैंगयू को देखता है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रहती है। लिन का ब्रदर बोलता है जैंगयू से कि तुम यहाँ पे करिए, उसको टांते हुए लेके चले जाता है। तो सॉन्ग बोलती है कि ये कौन थी? तभी उसकी फ्रेंड लिन बोलती है कि मेरे ब्रदर की एक्स गर्लफ्रेंड है, 3 साल तक मेरे ब्रदर को चेज किया, फिर ब्रदर ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, उन लोग का ब्रेकअप हो गया। तभी सुजैन मिस्टर जी को लेकर साइड में जाता है और बोलता है कि तुम क्या इसके बारे में अपनी वाइफ को बताए हो? तो मिस्टर जी बोलता है कि भला मैं क्या बताऊँ, जो था वो पास्ट में, सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर जी अपनी गर्लफ्रेंड जैंगयू के लिए अपनी मॉम से फाइट किया था कि मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहता हूँ। तो उसकी मदर ने उस पर बहुत चिल्लाया था कि तुम बड़े हो गए तो कि अपने फैमिली को ही भूल गए हो, और वो इसके अगेंस्ट थी। तो मिस्टर जी गर्लफ्रेंड को अच्छा लाइफ देने के लिए वो रात भर काम करता था और वो अन्न खाकर अपना जिंदगी बिताता था। तभी देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत से रिच बंदे के साथ आई है और वो उसके साथ फ्लर्टिंग और रोमांस के सब कर रही है। देखकर मिस्टर का दिल टूट जाता है कि जिस गर्ल के लिए वो इतना स्ट्रगल कर रहा है, वो गर्ल किसी अनदर बंदे के साथ फ्लर्टिंग करी, उसके साथ घूम रही है। जब वो बॉयज लोग वहां से चले जाते हैं तभी मिस्टर जी बोलता है जैंगयू से कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो जैंगयू बोलता है कि कोई भी अपना लाइफ अच्छा चाहता है, अब वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जीकर अपना लाइफ बर्बाद कर दूं? मैं अपने लग्जरियस लाइफ जीना चाहता हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुमने बोला था कि तुम मेरे साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, वो सब क्या बकवास था? वही बात याद करता है मिस्टर जी के बाद सुजैन बोलता है कि तुमने सही बोला, वो सब पास था। वो बोलकर मिस्टर जी वहां से चले जाता है। जब वो लोग कार से वापस घर जा रहे होते तभी देखते हैं कि रास्ते पर जैंगयू पड़ी हुई है। तो सॉन्ग बोलती है कि हम लोग इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, चलो हम लोग इसको लेकर जाते हैं। तो मिस्टर जी बोलता है कि इसने अपना लाइफ खुद चूज किया, इसको छोड़ दो। तो सॉन्ग बोलती है कि हम लोग ऐसा नहीं छोड़ सकते। फिर उसके पास जाती है और बोलती है कि घर नहीं जाओगी? तो जैंगयू बोलती है कि मेरा कोई घर है ही नहीं। तभी उसका पर्स में होटल का कार्ड मिलता है। तो मिस सॉन्ग बोलती है मिस्टर जी को कि हम लोग इसको होटल छोड़ देते हैं। फिर वो लोग लेकर जाते हैं रूम में और मिस सॉन्ग उसको बेड पे सुला देती है और वोमिटिंग आता है तो उसको डस्टबिन में भी देती है। तो सो जाती है तो
सो सॉन्ग उसके बैग से डिप्रेशन वाला मेडिसिन निकालती है और मिस्टर जी को दिखाती है। तो मिस्टर जी बोलता है कि मिस लिन को कॉल करो और बोलो उसके फैमिली के साथ कांटेक्ट करने के लिए, हम लोग बस इतना ही कर सकते हैं। फिर वो लोग बाहर निकलते हैं जहाँ पे मिस्टर जी बोलता है कि वो मेरी एक्स, तो सॉन्ग बोलती है कि मुझे पता तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। तो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चल गया। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि ह्यूमन का इंट्यूशन है। फिर वो बोलती है सॉन्ग कि हम दोनों का एक्स है तो क्या हुआ, हम लोग को तब शादी हो चुका है ना, हम लोग अपने लाइफ पे ध्यान देंगे। ये बात तो मिस्टर जी बोलता है कि तुमने सही बोला। फिर वो अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता है तो चले जाता है। फिर वो लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक कर जिसका जरूर कीजिएगा। बाय बाय।